और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उद्धव ठाकरे को एक बार लगा है फिर से बड़ा झटका। एमएलसी मनीषा कांडे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है। आज शिंदे गुट में शामिल होंगी मनीषा कांडे। करीबी मानी जाती थी उद्धव ठाकरे की, लेकिन एक के बाद एक बड़े झटके उद्धव ठाकरे को लग रहे हैं। उद्धव ठाकरे बेहद करीबी लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक और नाम शामिल हो गया है एमएलसी मनीषा कांडे का, जो कि शिंदे गुट में शामिल आज होने जा रही हैं, एकनाथ शिंदे के साथ जा रही हैं। और यही वजह कि उद्धव ठाकरे के लिए इसे बड़ा झटका कहा जा रहा है। शिंदे गुट में आज शामिल होंगी मनीषा कांडे। शामिल होने के लिए ठाणे वो पहुंच चुकी हैं। एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे गुट के साथ वो जाएंगी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर। और बड़े झटके के तौर पर इसे उद्धव ठाकरे के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि उद्धव गुट के नेता और पूर्व विधायक शिशिर शिंदे भी साथ छोड़ चुके हैं, एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। और शिशिर शिंदे के बाद एमएलसी मनीषा कांडे भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर आज एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होंगी। एकनाथ शिंदे भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। बताया जा रहा है कि एमएलसी मनीषा कांडे करीबी मानी जाती थी उद्धव ठाकरे की, विश्वास पात्र लोगों में थी, लेकिन झटका एमएलसी मनीषा कांडे की तरफ से उद्धव ठाकरे को। और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो साथी हैं, जो सबसे करीबी लोग हैं, वो एक एक कर अब दूर हो रहे हैं। जो कुनबा था वो कमजोर पहले ही हो चुका था। एकनाथ शिंदे ने जब राहें अलग की और उसके बाद ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ अभिषेक शर्मा जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, ज्यादा डिटेल्स के साथ। अभिषेक, एक के बाद एक झटका, चूंकि जो बेहद करीबी, जो सबसे करीबी विश्वास पात्र लोग थे उद्धव ठाकरे के, वो एक एक कर राहें अब अलग कर रहे हैं। मनीषा कांडे भी आज शिंदे गुट में हो जाएंगी शामिल। क्या एकनाथ शिंदे इस दौरान मौजूद रहेंगे मनीषा कांडे के साथ? क्या कुछ और लोग रहेंगे जो कि साथ छोड़ेंगे उद्धव ठाकरे का? बिल्कुल, देखिए मनीषा कांडे बिल्कुल देर रात बिल्कुल आपको अपडेट कर दूं, जो रात शामिल भी हो चुकी हैं एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में। एकनाथ शिंदे उनको थाने में वो शामिल भी करवा चुके हैं। और सबसे खास बात है कि शिवसेना में पहला सचिव का पद, अब तक कोई सचिव का पद किसी को नहीं दिया था, उनको सचिव बना दिया गया। सचिव का पद एक बहुत बड़ा पद होता है किसी भी पार्टी में, यानी शिवसेना की पार्टी में खासतौर से वो सचिव का पद भी उन्हें दे दिया गया है। मनीषा कांडे जाहिर सी बात शुरू से काफी बड़ी नेता रही है शिवसेना की, यानी उद्धव ठाकरे के गुट में काफी पुरानी नेता रही है। और इस वक्त एमएलसी भी यानी विधायक भी महाराष्ट्र में है। और वह काफी जो चल रही थी, उन्हें कल ही पार्टी से जो प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था और उसके बाद से वो नाराज चल रही थी। और तुरंत उन्होंने जाकर ठाकरे का साथ छोड़कर उन्होंने शिंदे का साथ थाम लिया है। और इसके अलावा कई सारे जो विजय तंदेल करके एक नगर सेवक हैं और रहे हैं, उसके अलावा कई बड़े नेता रहे हैं ठाकरे गुट के, वो शामिल हुए हैं। शिशिर शिंदे नाराज चल रहे थे, वो रिजाइन दे दिया, वह भी शामिल हो सकते हैं आज। और आज चूंकि शिवसेना का यानी 57वां स्थापना दिवस है, तो इस पार्टी का उसको लेकर बड़ी प्रोग्राम किया जा रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से मुंबई गोरेगांव इलाके में। उसमें माना जा रहा है कि बहुत सारे जो नगर, बिल्कुल ठीक है अभिषेक, इस पर भी आपसे जानकारी लूंगी, आप बने रहिए। बड़ी जानकारी अभिषेक दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि मनीषा कांडे शामिल हो चुकी हैं एकनाथ शिंदे के गुट में। देर रात ही उनकी तरफ से एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में एकनाथ शिंदे गुट का हिस्सा जो है वो बनी है। अभिषेक आप बने रहिए, जानकारी आपसे लेंगे आगे। शिवसेना का स्थापना दिवस है दरअसल आज, और स्थापना दिवस पर शक्ति प्रदर्शन, शिंदे और उद्धव गुट का शक्ति प्रदर्शन आज स्थापना दिवस पर। सीएम शिंदे का गुट गोरेगांव में कार्यक्रम कर रहा है, वहीं उद्धव गुट सेंट्रल मुंबई में कार्यक्रम कर रहा है। तो शिवसेना पहले ही बटी हुई है, उद्धव गुट, शिंदे गुट, और आज जब स्थापना दिवस है तो अलग अलग कार्यक्रम स्थापना दिवस के मौके पर। अभिषेक इस पर मेरे साथ बने हुए हैं। बिखराव तो बहुत पहले ही अभिषेक आ गया था, और अब आज जब स्थापना दिवस है तो क्या अलग अलग कार्यक्रम एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट के? तो देखिए लगभग 1 साल हो चुका है पार्टी में बिखराव को लेकर, और उसके हिसाब से अब देखो
30 जून, आपको याद होगा कि 30 जून को महाराष्ट्र में सरकार बनी थी, हालांकि उसके पहले ही पार्टी में टूट हो चुकी थी और वह एकनाथ शिंदे सभी सूरत जा चुके, सूरत से फिर गुवाहाटी गए थे, उसके बाद बड़ा तमाशा हुआ था, यह पूरा देशवासियों को याद है। लेकिन आज चूंकि स्थापना दिवस है और पहली बार एकनाथ शिंदे की तरफ से पार्टी का कमान संभाली गई है और उसके बाद आज एकनाथ शिंदे पहली बार इस पार्टी का स्थापना दिवस आएंगे, यानी पूरी पार्टी उनके कब्जे में है और 57 साल स्थापना इस पार्टी को हो चुका है, जो अब तक ठाकरे परिवार का कब्जा रहा है। इसमें ठाकरे पर दबदबा रहा है कि वह हर साल मुंबई के सन्मुखानंद हॉल, जो कि सेंट्रल मुंबई में है, उस जगह पर यह पार्टी का स्थापना दिवस मनाया करते थे बाला साहब ठाकरे जब थे, उस तब से लेकर और उद्धव ठाकरे से लेकर। लेकिन यह पहली बार ऐसा होगा कि शिवसेना पार्टी का 2 स्थापना दिवस मनाया जाएगा, एक उद्धव ठाकरे मनाएंगे और एक बनाएंगे एकनाथ शिंदे। हालांकि ऑफिशियल जो पार्टी है इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास है, तो जरूर एकनाथ शिंदे इस पर मामले पर अपना पूरा जोर शोर लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, दिखाने के लिए कि कितनी उनके पास ताकत है और कितने कार्यकर्ता और कितने नेता उनके पास लगातार आ रहे हैं। तो यह तो साफ है। और वहीं एकनाथ और उद्धव ठाकरे कहीं कहीं उनके जो सिपा सलार हैं, जो बड़े उनके खासम खास रहे हैं, वो लगातार साथ छोड़ते जा रहे हैं, लगातार उन्हें निकाल रहे हैं या तो साथ छोड़ रहे हैं। तो कहीं आने वाले समय में उद्धव ठाकरे किस तरीके से उनकी राजनीति आगे चलेगी ये देखना होगा, कितना मजबूत रह पाते हैं देखना होगा, चुनाव में तय होगा। आपको बता दूं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम अस्थायी निकाय के चुनाव होने वाले, लोकसभा के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और जब चुनाव होते हैं तो महाविकास आघाड़ी क्या सच में एक साथ चुनाव लड़ पाती है क्या, क्योंकि तीनों में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। और वहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ कहीं कहीं जो नजदीकियां हैं वो अच्छी हो चुकी हैं और वह एक बड़ा टक्कर महाराष्ट्र में अच्छे फाइट दे सकते हैं। तो कहीं न कहीं हर किसी को अपना आसक्ति प्रदर्शन करने की बारी है। एकनाथ शिंदे शक्ति प्रदर्शन करेंगे एक तरफ, और यही वजह कि आज शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है स्थापना दिवस के मौके पर। अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो शिवसेना यानी कि उद्धव गुट की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक जनसभा की और जनसभा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान शिंदे गुट पर भी उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा। वहीं आदित्य ठाकरे ने भी शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने जनता के हित के लिए जो काम शुरू किए थे वो सब इस मौजूदा सरकार के दौर में बंद। शिवसेना ही आपली आई आहे, त्या आईच्या कुशीवरती वार करणाऱ्यांची गद्दार अवलाद तुमच्या सोबत गेलेली आहे, पण हिंदुत्वाचे बाप तुम्ही नाही आहात। शिवसेना ही आपली आई आहे, त्या आईच्या कुशीवरती वार करणाऱ्यांची गद्दार अवलाद तुमच्या सोबत गेलेली आहे, पण हिंदुत्वाचे बाप तुम्ही नाही आहात।